गुड मॉर्निंग बच्चा बाटी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 2 क्लास 12 का करने वाले हैं, दैट इज़ योर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। दोनों ही एक दूसरे में कोऑर्डिनेटली काम करते हैं। अब हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन टर्म। न्यूट्रिशन वो कंपोनेंट, वो रोल प्ले करता है जिससे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मतलब जो चीज़ ज़रूरी है वो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में मिलती है। अब स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन से तुम्हारी एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी बनी रहती है, तुम एनर्जी मिलती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन तुम्हारा अगर होगा तो एथलीट्स के लिए बैलेंस डाइट जो बनती है वो भी अच्छे तरीके, क्या बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर 2, दैट्स योर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। दोनों ही टर्म एक दूसरे के कोऑर्डिनेटली काम करते हैं, दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है बॉडी का जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब होता है बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। Nutrition can be defined as the science of food and its relationship with health. और शब्दों में बोलूँ तो it can be said that nutrition is the science of food which comprises the dynamic process in which the consumed food is digested, nutrients are absorbed and distributed to the tissue for the utilization and wastage that are disposed of by body. मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसा कंपोनेंट है जो तुम्हारे बॉडी के प्रोसेस में हेल्प करता है, स्मूथ फंक्शन में हेल्प करता है एंड तुम्हारी एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम भी करता है। नाउ अब न्यूट्रिशन का स्पोर्ट्स से क्या लेना। स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है। एथलीट्स के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है। न्यूट्रिशन मसल ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। स्टैमिना और एंड्योरेंस तुम्हारा इम्प्रूव होता है। रिकवरी भी फास्ट होती है एंड पुअर न्यूट्रिशन से तुम्हें इंजरीज और फटीग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसलिए न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का हम उसको बेस बोलते हैं। नाउ आई टर्म्ड हियर अ वर्ड दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है हर वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट चीज़ खाना पीना जो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है एंड एक एडुक्वेट अमाउंट में खाना पीना जिससे तुम हेल्दी रहो एंड तुम्हारे प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस, आउटसाइड प्रोसेसेस बहुत स्मूथली वर्क करें। अब अगर मैं न्यूट्रिशन में भी बताऊं, न्यूट्रिशन में भी तुम्हारे टाइप्स हैं। मतलब न्यूट्रिशन में तुम्हारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, जस्ट रिमेंबर दिस, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस एंड I'll write out better. Okay, nutrition is a process and इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं दैट्स आर योर न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो एंड योर माइक्रो। यू मस्ट हैव हर्ड आउट। इसको लास्ट स्लाइड में हम करके कंप्लीट, पहले बेसिक थ्योरिकल पार्ट, फिर इसको समझाती हूँ मैं अच्छे से। सो नेक्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। अब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे तुम्हारे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स तुम्हें सिर्फ एनर्जी देने का काम करते हैं, जैसे तुम्हारा वाटर और फाइबर। अब वाटर तुम्हें हाइड्रेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फाइबर तुम्हारी डाइजेशन इम्प्रूव कराने के लिए होता है। एथलीट्स के लिए वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल्स की बात करूँ इन दोनों के लिए, फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट योर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट।
तुम्हारा इसमें आता है प्रोटीन, जैसे मैंने आपको भी बताया। प्रोटीन में भी तुम्हारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक सोर्स ऑफ प्रोटीन तुम्हारा एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, वेजिटेबल के थ्रू भी हो सकता है। इससे तुम्हारी बॉडी को मतलब एक नाइट्रोजेनियस फूड की तरह काम करता है, जिसमें तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होता है। प्रोटीन तुम्हारे सेल्स को ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। तो ये बेसिक जो है ना अपनी सारी चीज़ों में, मतलब तुम्हारा कार्ब्स, इन सब के बारे में मैं न्यूट्रिएंट्स जब पढ़ाऊँगी ना आगे वाली स्लाइड में, देन आई विल टॉक अबाउट देम। तो अभी तुम सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लो कि इसमें क्या क्या चीज़ है। सो या दिस वाज इन दिस कि जो हेल्पफुल एनर्जी के लिए हैं, जो हेल्पफुल किस और कम चीज़ के लिए हैं। नेक्स्ट वी हैव आवर टॉपिक ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ये तो मैं तुम्हें सब चीज़ का बेसिक ओवरव्यू पढ़ा देती हूँ, इतना ये ज़रूरी नहीं होता। मेन तुम्हारा जो है ना वो एंड में ही पढ़ाती हूँ मैं, जैसे तुम्हारा फिक्सचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स और डिवीजन हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट योर ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। समझ आ रहा होगा, इट्स नॉट अबाउट योर डाइटिंग और फास्टिंग वाली चीज़। कैसे प्रॉपर मेथड वाइज है वो सुनो। वेट कंट्रोल का मतलब है हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना। अब प्रॉपर वेट से परफॉर्मेंस तुम्हारी इम्प्रूव होती है, ओवर वेट से स्पीड कम होती है, अंडर वेट से वीकनेस आती है। बैलेंस डाइट वेट कंट्रोल में हेल्प करती है, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए मेन जो है इसमें। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कहती है अ हेल्दी वेट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन दैट इज़ बिटवीन योर 19 एंड 25। अब ये क्या है, ये है BMI। BMI याद है, इट्स अबाउट योर वेट एंड हाइट। इफ़ तुम्हारा BMI 25 एंड 29 के बीच में है एज एन अडल्ट, तो वो ओवर वेट माना जाता है। अगर 30+ है देन OBC कहा जाता है, मतलब ओबसी इज़ योर ओबेसिटी, मोटापा विथ योर डिजीज़। तो इसमें हम यही पढ़ते हैं कि हमें अपना वेट कंट्रोल कैसे रखना है। इसमें एक चार्ट आता है जिसमें तुम्हारा हाइट और वेट मतलब मेथड होता है निकालने का। BMI मैंने आपको पहले भी बताया था, BMI का फॉर्मूला। इसमें तुम्हारा जो मेन है वो BMI की ही चीज़ है। रिमेंबर, BMI होता है तुम्हारा इज इक्वल्स टू वेट kg में अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, या इसी का दूसरा फॉर्मूला जो होता है वेट अपॉन वेट अपॉन में हाइट इनटू हाइट इज इक्वल्स टू योर BMI। यहाँ अपना वेट पुट करो, हाइट इनटू हाइट डालो एंड योर BMI इज़ देयर। तो उस हिसाब से तुम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो। इसमें मतलब जो चार्ट तुम्हें तुम्हारी बुक में दिया हुआ है अबाउट मेल फीमेल, जिसमें तुम्हारा हाइट लो मीडियम मैक्सिमम है, वो तुम्हारी कैटेगरी है कि अगर तुम्हारी इतनी हाइट है तो तुम्हारा मिनिमम इतना होना चाहिए एंड मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो वाइस वर्सा चीज़ है। इसमें जो तुम्हें याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है ये क्वेश्चन, 2 मार्कर्स में भी आता है ये क्वेश्चन कि मतलब कैटेगरीज होती हैं। आई टेल यू, एक सेकेंड। कैटेगरी होती है एंड ये तुम्हारा BMI कैटेगरी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो पूछता है तुम्हारा अंडर वेट कितने में कैलकुलेट लेते हैं हम, मतलब 18.5 से लेस होगा तो वो अंडर वेट है। नॉर्मल तुम्हारा वेट जो होता है उसका BMI 18.5 से 24.9 होना चाहिए। ओवर वेट तुम्हारा 25 से 29.9 BMI। उसके बाद तुम्हारी कैटेगरी आ जाती है OBC 1, 2 एंड 3 एंड 3।
इसमें तुम्हारा 34.9, 35 to 39 एंड इधर तुम्हारा लास्ट में 40। तो ये वाली जो ये टेबल तुम्हारी बुक में दी हुई है, ये याद करके जाना, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में आती ही आती है एंड योर 2 मार्कर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो उसको याद कर लेना कि अंडरवेट कितनी कैटेगरी में आता है, नॉर्मल कितनी कैटेगरी में आता है, ओवरवेट, और OPC1, OPC2 एंड OPC3 कितनी कैटेगरी में आता है। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। तो यही चीज़ है। एंड इसके जो मेथड होते हैं तुम्हारे बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए, वो होते हैं सेट एन अप्रोप्रिएट गोल, मतलब एक प्लेज लो, जैसे 1 किलो हर महीने कम करेंगे हम, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, 1 से 2 भी हो सकता है। ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट, अपनी जो स्ट्रेस है वो हेल्थ के लिए करेंगे, ये नहीं कि वज़न बढ़ गया इस चीज़ के लिए स्ट्रेस लें। अपनी कैलोरीज को कट डाउन करने की कोशिश करेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल्स अपनाएंगे, अपने ब्रिंग आउट सपोर्ट, मतलब अपने नियर बाइज अपने फेवरेट पर्सन्स की हेल्प लोगे, योगिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे, फैटी फूड्स को अवॉइड करोगे, प्रिजर्वेटिव फूड्स को अवॉइड करोगे, जंक फूड फास्ट फूड अवॉइड करोगे, ओवर ईटिंग अवॉइड करोगे, अपनी कैलोरीज के अनुसार ही लोगे। डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली, रिच कार्बोहाइड्रेट फूड लेना अवॉइड करोगे, स्किप मील को, खाना पीने को स्किप करने का थॉट छोड़ोगे, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काम करोगे, अपनी इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कैलोरीज मेंटेन रखोगे, BMI चेकआउट रखोगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर द प्रोसेस ऑफ योर डाइटिंग। अब डाइटिंग का मतलब होता है प्लान्ड फूड इनटेक, मतलब क्रैश डाइटिंग तुम्हारी हार्मफुल होती है। प्रॉपर डाइटिंग एक्सपर्ट का गाइडेंस में ही तुम्हारी ये डाइटिंग जो वर्ड है ना यूज़ होनी चाहिए। मील्स स्किप कभी नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ अंटिल एक्सपर्ट एडवाइज यू। हेल्दी डाइटिंग इन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराती है। अब जो तुम्हारा डाइटिंग वर्ड है वो लोगों को लगता है खाना छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, नहीं मीठा छोड़ दो तो इट्स अ गुड थिंग। जो लोगों का मानना है मेनली यही है डाइटिंग के लिए कि खाना ही छोड़ दो, या खा रहे हो तो बहुत लेस खाओ। डाइटिंग इज़ नॉट दिस, डाइटिंग इज़ हर कंपोनेंट को उसके एडुकेट अमाउंट में इनटेक करना एंड टाइमली करना, ओवर ईटिंग ना करना, ये चीज़ है। अब जो तुम ये कर लेते हो ना कि 17 घंटा फास्टिंग, 16 घंटा फास्टिंग, कैलिबर को देख कर करो ये सब चीज़ें। अब जो पिटफॉल्स होते हैं डाइटिंग के, मतलब डिसएडवांटेज जिसे हम कहते हैं डाइटिंग के, वो होते हैं तुम्हारे एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ योर कैलोरीज। मतलब एक बंदे को 1800 कैलोरीज खानी है एक दिन में, 300 ले रहा है, 400 ले रहा है, नहीं चलेगा ऐसे, बॉडी वर्क नहीं करेगी एफिशिएंटली, और तुम्हें आलस और ये फटीग चीज़ बढ़ने ही लगेगी, बीमार जल्दी पड़ने लगोगे। अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, मील स्किप कर दो ना स्टार्ट कर दोगे, अपनी कैलोरीज को बी एवरेजेस के थ्रू तुम बढ़ाने लगोगे, अपनी कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करोगे कि इतना नहीं, मतलब लेवल फूड ज़्यादा खाने लगोगे, लाइक योर जिस पे लिखा होता है नो शुगर, ज़ीरो शुगर, डाइट फ्री एंड ऑल दी स्टफ। एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। ये इनसे नहीं होती तुम्हारी डाइटिंग। डाइटिंग इज़ तुम्हारा प्रॉपर डाइट प्लान एंड हेल्दी हैबिट्स, मतलब प्रॉपर तुम्हारी कैलोरीज इनटेक, तुम्हारा एक्सरसाइज, तुम्हारा टाइमली खाना, मील्स को स्किप ना करना इज़ व्हाट डाइटिंग इज़। ना कि फास्ट पे चले जाओ, 2 महीने नहीं खाया, 3 महीने नहीं खाया, नो इट्स नॉट डाइटिंग। इससे हेल्थ इफेक्ट्स ही बढ़ते हैं। Now let's talk about your food intolerance. Food intolerance is most common than your food allergies. अब मतलब क्या होता है इसका? इसको हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से एसोसिएट करते हैं।
मतलब फूड इंटॉलरेंस किसी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सर्टेन फूड जो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हुआ होता और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है। और शॉर्ट टर्म्स में बताऊं, फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है कुछ फूड जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है, इसमें तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। लैक्टोस मतलब तुम्हारा मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं। एथलीट्स को इंटॉलरेंट फूड अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लानिंग ज़रूरी होती है। अब फूड इंटॉलरेंस को अगर मैं और उसमें बोलूँ, जो चीज़ तुम्हें खाने के बाद इफ़ेक्ट दे रही है उसका तुम्हें पता होना कि वो किस वजह से दे रही है, कैसे दे रही है, क्यों दे रही है, उस चीज़ से तुम रिएक्ट करो एंड उस चीज़ से तुम अपने फूड खाने का प्लान करो। मतलब किसी को मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, तभी बोला मैंने इट्स एन वर्ड टर्म यूज फॉर फूड एलर्जी एज वेल। मिल्क से दिक्कत है, समवन कांट ईट एग, रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना शुरू करते हैं। तो प्लेयर्स को तो ये अवॉइड ही करना चाहिए। अब मेन कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस होता है पार्ट या फिर मतलब फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय पार्ट और कंप्लीट absence of activity of the enzymes responsible for your breaking down or absorbing the food elements. These deficiencies are usually innate. Sometimes food intolerance can be diet related or can be due to illness. अब ये चीज़ें जैसे मिल्क से दिक्कत है, एग से दिक्कत है, ये कई बार तुम बीमार हो, लाइक यू हैव शुगर, बीपी, इन सब की चीज़ों से भी हो जाता है। कई बार इसलिए होता है कि तुम्हारी बॉडी में वो एंजाइम्स जो गुड एंजाइम्स होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं या हैं ही नहीं या बन ही नहीं रहे हैं, उन वजह से। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लाइक नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, फ्लॉक्टेंसिस, गैस, क्रैम्प्स, हार्ट बर्न होता है, हेडेक्स होता है, इरिटेबिलिटी होती है, नर्वसनेस हो जाती है, ये सब चीज़ें। अब इसको मैनेज कैसे करा जाए? माइनर चेंजेस लाओ अपनी डाइट में, लाइक एक्सक्लूड फूड कॉजिंग यू एडवर्स रिएक्शन। मतलब जैसे मिल्क और एग है, तुम्हें हटा दो, प्रॉपरली हटा दो। समटाइम्स इट कैन बी मैनेज एडुकेटली इन सच अ वे विदाउट द नीड ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंस। अगर तुम्हें खुद पता चल रहा है कि ये चीज़ दिक्कत दे रही है और हटा रहे हो और उससे यू आर गुड एंड फाइन इनफ, तो सही है, नहीं तो गाइडेंस भी लेनी चाहिए तुम्हें। अपने आप को डायग्नोस कराओ, उस हिसाब से अपनी मैनेज ऑफ फूड करो। अब फॉर मैनेजिंग फूड इंटॉलरेंस, fructose intolerance therapy is also there, lactose intolerance therapy is there, histamine intolerance therapy can be applied। ये टाइप्स ऑफ थेरेपी हैं जो इन्हें यूज़ होती हैं, बट इन थेरेपीज़ के बिना अगर तुम्हारा फूड हटाने के बाद काम चल रहा है देन इट्स गुड। इफ़ यू वांट टू इनटेक देम, ये थेरेपीज़ कराओ, फिर तुम कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें खाने लगते हो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फूड मिथ। मिथ टर्म से समझ ही आ रहा होगा, समथिंग, मतलब ये तो इंग्लिश में लिख दिया, मतलब इंग्लिश, हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश ही लिख दिया मैंने तो। अब इससे तुम्हारा मतलब है समथिंग दैट इज अ बिलीफ और तुम्हारा र्यूमर। अब फूड मिथ क्या होता है, जैसे मतलब हमें पहले फूड मिथ का ही बता देती हूँ। फूड मिथ गलत बिलीव्स होते हैं, जैसे कार्ब से वेट बढ़ता है, स्किपिंग मील इज़ हेल्दी, ये सब गलत है। मतलब बैलेंस डाइट ही बेस्ट होती है। मिथ से हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों ही ख़राब होती हैं। अब कोई बंदा तुम्हें बोल दे, मतलब मान लो अब तुम्हें कोई बंदा बोल दे कि मतलब कोई एक थिन इंसान है, उसको कोई बोल दे कि भाई तू आलू खा, आलू से तो मोटा हो जाएगा, भाई तू चने खा, तेज़ भागने लगेगा। ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, मतलब अनटिल एंड प्रूवन इट्स नॉट। मिथ हो गया कि दोपहर में मीठा खा के मत निकलो, भूत चिपट जाएंगे, गार्लिक लेके निकलो, दैट्स अ मिथ, दैट्स नॉट अ प्रूवन थिंग। तो फूड मिथ बहुत सारी होती हैं, लाइक पोटैटोज मेक यू फैट, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू लूज वेट, एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, तो एग्स मत खाओ, ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट, डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर फिश, खाने के बाद एकदम दूध नहीं पीना चाहिए, मतलब स्टार्विंग करने से तुम वेट घटा लोगे, एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, दैट्स आर नॉट रेलेवेंट।
These are seriously not relevant. I am a player, I know these are not relevant. जैसे मैं अभी पिछली साइड में बताया, फूड इंटॉलरेंस है जो मेन है, ये फूड मिथ कुछ नहीं है. फूड इंटॉलरेंस है मतलब इससे चीज़ से एलर्जी है, इस चीज़ से दिक्कत हो रही तो तुम छोड़ रहे हो, ये नहीं कि इससे तुम मिथ लेके छोड़ रहे हो. नो, दैट्स नॉट द थिंग. ओके, आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर न्यूट्रिशन. तो लेट मी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन. जो मैंने आपको बोला कि इसमें टाइप्स हैं, डिविजन्स हैं. सो न्यूट्रिशन, मैंने भी स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस. न्यूट्रिएंट इज़ द कंपोनेंट यूज इन दिस प्रोसेस. अब वो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे दो चीज़ में डिवाइड है. इट्स योर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. जस्ट गिव मी अ मिनट. Just finding out the slide I have wrote out your these nutrients वाली चीज़. Well, rather than less, it's not showing. चलो कोई नहीं, I'll write down. So yeah, nutrition तुम्हारा, as I said, nutrition तुम्हारा process है. nutrient तुम्हारे इस प्रोसेस के अंदर यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं. ग्रेट. सो अब ये न्यूट्रिएंट्स दो चीज़ में डिवाइड हैं. इट्स योर मैक्रो एंड योर माइक्रो. नाउ लेट्स टॉक अपॉन दीज टूज. फर्स्ट लेट्स टॉक अब, इतना डार्क कलर क्यों. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर माइक्रो पढ़े, मैंने मैक्रो पढ़े. ओके, लेट्स टॉक फर्स्ट तुम्हारा मैक्रो. अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम से पता चल रहा होगा. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो तुम लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करते हो. दैट्स योर मैक्रो. अब इसमें क्या क्या आता है? I'll do it up down there. इसमें तुम्हारा आता है योर कार्ब्स, फैट एंड योर प्रोटीन. Sorry. Actually, I don't know why it's not working up properly. Something have maybe done to this. Well, your carbs, your fats and your proteins. So yeah, these are the three components in macro. अब प्रोटीन मसल रिपेयर में हेल्प करता है, फैट एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, कार्ब्स तुम्हें एनर्जी देता है. तो इफ़ आई से जो ये ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्हारा काम करते हैं, ये ओवरऑल जो काम करते हैं तुम्हारा एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए काम करते हैं. दे बेसिकली वर्क फॉर देम. अब हम इसमें एक एलिमेंट और पढ़ते हैं मैक्रो में, दैट इज़ योर वाटर, जो तुम्हें एनर्जी का काम करता है. दिस वॉज एडेड लेटर ऑन बाय द अथॉरिटी. पहले इसको हम माइक्रो में ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़ते थे, बट देन इट कम आउटसाइड एज अ मैक्रो वाटर इनटेक से. सो यार, नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर कार्ब्स. अब कार्ब्स की बात करते हैं. कार्ब्स वर्ड से समझ आ रहा होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट योर carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना, सबसे पहले जो तुम्हारा मतलब बॉडी यूज़ करेगी वो कार्ब्स ही करती है, देन फैट एंड देन प्रोटीन. फैट प्रोटीन तक तो बहुत लेट तक ही आता है, कार्ब्स ही इतना तुम्हें प्रोवाइड करा देता है एनर्जी. तो ये जो है ये तुम्हारे 3 कंपोनेंट से बना है. इट्स योर कार्बन. Shall I write these short forms? Will you able to understand it? I'll write out scientific terms में, okay? It's your C6H12 and
O5, carbon dioxide, hydrogen and oxygen, 6 mount, 12 mount and 5 mount. अब कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे 2 वर्ड से बना है एंड दिस. सो कार्ब्स में इट्स योर कार्बन, हाइड जो है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, एंड जो ये 8th वर्ड है इसका मतलब होता है तुम्हारा ऑक्सीजन. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज 3 साइंटिफिक कंपोनेंट्स. अब इसका जो मतलब जो मैं अगर इसका बोलूँ कि जो रेशियो डिवीजन है इनमें, इट्स हाइड्रोजन एटम्स का ऑक्सीजन पे, दैट इज़ योर 2:1 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पे, एंड सो इट्स सो कॉल्ड H2O जैसे हम बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, एंड ये तुम्हारे मेनली डाइजेस्टिव ऑपरेशंस के लिए काम आते हैं. इट्स मेनली फॉर योर डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स प्रोसेसेस के लिए काम आता है. अब व्हाट इज देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर एलिमेंट्स जो न्यूट्रिशन में यूज़ होते हैं, जैसे तुम्हारे प्रोटीन और फैट. अब जनरली अगर हम एक डाइट देखें ना, डाइट शुड बी रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमें वाटर इनटेक बहुत चाहिए होता है. समझ रहे हो बात को? मतलब it is seen that a diet rich in carbohydrates needs less amount of water in comparison to diet rich in protein and fats. अगर तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत अच्छा होगा तो तुम्हारा वाटर कंजप्शन लेस होगा देन प्रोटीन एंड फैट्स. अब तुम बोलोगे वाटर के बिना हम कैसे रह सकते हैं, जी सकते हैं, मर जाएंगे, ये हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. वाटर इज़ जस्ट एन हाइड्रेटिंग थिंग इन योर बॉडी. अब तुम कार्ब्स अच्छे से इंटेक कर रहे हो, अब तुम्हारी बॉडी में कार्ब रिच डाइट है, तो अंदर जो एंजाइम्स जो वाटर लेके यूज़ होते हैं वो तुम्हारे इसी से ही अच्छे यूज़ हो जाएंगे. तो इसलिए ही बोला है डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स नीड नॉट द यूज़ ऑफ वाटर. अब अगर हम कार्ब्स में और बात करें, विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. कार्ब्स भी तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं. इट्स योर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. अब अगर हम बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, इसमें तुम्हारे आते हैं योर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, योर सुक्रोज, क्या हो गया इसे, माल्टोस एंड योर लैक्टोस. OSC पढ़ा होगा, जनरल नोन होगा फैक्ट कि ये तुम्हारे शुगर कंपोनेंट्स में सच ऑफ यूज़ होता है. तो ये प्रोडक्ट्स तुम्हारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. सिंपल, पहले इधर हम सिंपल की बात कर लेते हैं. एंड में कॉम्प्लेक्स को हटा देती हूँ मैं इधर से. पहले सिंपल की बात करते हैं. यस, अब मैं जो बोल रही हूँ सुनो. ये पॉइंटर्स हैं, पॉइंट वाइज याद करो, ऐसे ही लिखाना. अब जो तुम्हारा सिंपल है ये वो होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, ओके. एंड ये क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब नमक से होता है, नमकीन, मतलब स्वीट. जो इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है. एंड इनको हम, जो ये भी बोला मैंने, शुगर भी बोलते हैं. अब जो तुम्हारा नेक्स्ट स्लाइड पे आता है. ओके, एंड हो गया स्लाइड्स का. आई विल ऐड सम स्लाइड्स, वेट अ सेकेंड.